असेंबली सुनील शर्मा न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। उमर अब्दुल्ला छलांग मार के अंदर चले गए होम में और उसके बाद वो एलिज कर रहे हैं कि पुलिस ने धक्का मुक्की की। देखिए, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को ये चीज़ शोभा नहीं देती है। दीवार फांदना, पुलिस के साथ गुत्थम गुत्थी करना, ये शोभा नहीं देता है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक, इस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, बचकाना हरकतें करना। ही इज पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ एज अ फाइटर। मैं कश्मीरी कौम का नया फाइटर निकला। उन लोगों को मैं शहीद बनाऊंगा जिन्होंने महाराजा हरि सिंह जी के विरुद्ध विद्रोह किया, जिन्होंने तब कश्मीरी पंडित हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, बहन बेटियों के साथ दुष्व्यवहार किया, दुकानें लूटी, घर नष्ट किए। सफा कदल, अली कदल, श्रीनगर, मीरपुर, कोटली और राजौरी में हिंदू और सिख रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल्स और गुरुद्वाराज को नष्ट किया। और तब के जिला मजिस्ट्रेट ने उस अनियंत्रित भीड़ को रोकने के लिए गोली का आर्डर दिया और उसमें उस जद में कुछ लोग आए जिनको आज तक कांग्रेस की एक अपीजमेंट, तुष्टीकरण की पॉलिसी ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के इन कंस्पिरेटर्स को शोधा का दर्जा दिया था और 370 निरस्त होने के बाद इनको सही संज्ञा दी। अब मुझे समझ नहीं आता कि उमर अब्दुल्ला साहब को रातों रात ये क्या ख्वाब आया। कल तो 13 जुलाई था, कल बड़ा शांत था। किसने प्रवोक किया, किसके ट्वीट से प्रवोक हो गए उमर अब्दुल्ला साहब? क्योंकि ट्विटर पे ही राजनीति करते हैं, ग्राउंड का तो बहुत कम इनको ज्ञान है। तो किसके ट्विटर से ये प्रवोक होकर आज दीवार फांदने चले, ये बड़ा दुर्भाग्य है। किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर पद जो होता है, उस व्यक्ति को ये चीज़ें करना शोभा नहीं देता। और मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब ये चीज़ें करके, क्योंकि ये दो परिवारों को बहुत बड़ी छूट है, इस प्रकार की प्रोवोकेटिव सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स को वहाँ पे दोबारा पैदा करना चाहते हैं। ये जो इन्होंने किया, इस वीडियो को देख के वहाँ का गरीब घर का कोई 18 साल का बच्चा भी इस प्रकार की हरकत करेगा, पत्थर उठाएगा, सिक्योरिटी फोर्स पे मारेगा। क्योंकि ये पुलिस वालों के साथ हाथापाई कर रहे हैं तो वही गरीब का बच्चा पत्थर मारेगा, फिर गोली चलेगी, रक्त रंजित होगा और इनकी दुकान चलती रहेगी। ये दोबारा से ये दोनों परिवार, विशेषकर अब्दुल्ला परिवार, कश्मीर को सड़कों पर पत्थरबाजी करवाने वाले उन नौजवानों को प्रवोक करना चाहते हैं जो पिछले 5 सालों से शांत। देखिए, वो कहते हैं कि हमें गुलाम समझा जाता है, डेमोक्रेसी का नाम नहीं है, एक चीफ मिनिस्टर के साथ इस तरह से किया जाता है। बड़े एलिगेशन लगाए। मैं दोबारा से कहूँगा, आप मुझे बताइए कि कहाँ पे उन्हें कौन सी रोक है। वो तो मुझे नहीं पता वो किस बात पर वो कह रहे हैं कि हमें गुलाम समझ। लेकिन जिन लोगों को वो शहीद बता रहे हैं, कल तो उन्होंने उनकी तुलना, उनका कंपैरिजन जलियांवाला बाग के शहीदों से की। मुझे लगता है कि इससे चीप कोई और बात हो नहीं सकती है जो वो कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों के काम करो, लोगों के मसाइल हल करो, सारी ताकत आपके पास है, सारी पावर्स आपके पास है। अबे दीवार फांदना और उन लोगों के लिए वो दिखाना, मैंने कहा ना कि वो फाइटर दिखाना चाहता अपने आप को, आगे आगे अब कमांडर बनना चाहता है पत्थरबाजों का, उसके पीछे पत्थरबाज चले, वो करना चाहते, उसके लिए तो सख्ती होनी चाहिए। क्योंकि इसकी हरकतों से, उमर अब्दुल्ला साहब की हरकतों से कश्मीर में एक सैकड़ों नौजवानों में एक नई दूसरी मुझे लगता है एम पैदा हुई होगी, वही पत्थर फेंकने की। तो इन चीज़ों को तो रोकेगी भारत सरकार, ये थोड़ी होने देगी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।